नमस्कार। मैं देवेश पाठक, सहायक आचार्य, राजकीय विधि महाविद्यालय बूंदी, आपका पुनः एक बार फिर विधि महाविद्यालय के YouTube चैनल के माध्यम से हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। जो विधि शास्त्र जो विषय है, उस विधि शास्त्र विषय में जो विधि शास्त्र के जो स्कूल्स हैं, वो स्कूल्स में हम आज जॉन ऑस्टिन, जो कि विश्लेषणात्मक विचारधारा से संबंध रखते हैं, उनके बारे में जानकारी करेंगे। ऑस्टिन और उनके गुरु बेंथम दोनों ही विश्लेषणात्मक विधि शास्त्र के से संबंधित रखते हैं। जॉन ऑस्टिन, जो कि इंग्लैंड के विधि शास्त्र, और इनके योगदान के कारण इनका विधि शास्त्र में जो योगदान इनके द्वारा दिया गया है, उस कारण से इनको फादर ऑफ इंग्लिश लॉ भी कहा जाता है। इनको इंग्लिश विधि शास्त्र का जनक के तौर पर भी माना जाता है। तो विधि शास्त्र के संबंध में ऑस्टिन के विचार क्या थे, इसकी हम जानकारी करेंगे। ये जो विषय है, ये विषय आप ध्यान से और गौर से पढ़ें, क्योंकि ये एक तरह से विधि का क्या है, दर्शन है। और इस माध्यम से आप विधि के बारे में, विधि क्या है, इसके बारे में आप जानेंगे और आपकी जो सोच है, आपकी जो समझ है, वो विधि के बारे में और उत्तरोत्तर बढ़ती जाएगी। तो हम बात करें कि जो ऑस्टिन का जो युग है, वो एक तरह से जो प्राकृतिक विधि विचारधारा थी, उस प्राकृतिक विधि विचारधारा के दूसरी ओर, अर्थात प्राकृतिक विधि विचारधारा के परिणाम स्वरूप एक नई सोच का जन्म हुआ। और विधि शास्त्र के इतिहास में जो ऑस्टिन है, वो एक नए युग और नए युग का सूत्रपात उनके द्वारा किया गया। और उनकी जो सिद्धांत और जो संकल्पनाएं थीं, वो आज भी वर्तमान समय में भी जो है सही हैं, वर्तमान समय में भी वो लागू हैं, वास्तविक रूप से उनका प्रभाव दिखलाई पड़ता है। ऑस्टिन के द्वारा विधि शास्त्र को फिलॉसफी ऑफ पॉजिटिव लॉ कहा गया है। ऑस्टिन ने कहा कि विधि शास्त्र वास्तविक विधि का दर्शन है। उनके अनुसार विधि शास्त्र का वास्तविक अर्थ विधिक संकल्पनाओं का प्रारूपिक विश्लेषणात्मक करना है। ऑस्टिन के गुरु बेंथम ने व्याख्यात्मक विधि शास्त्र के अंतर्गत सार्वभौमिक रूप से पाए जाने वाले विधिक सिद्धांत एवं संकल्पनाओं का अध्ययन करना चाहा। ऑस्टिन ने इस क्रम को आगे बढ़ाते हुए विधि का वैज्ञानिक अध्ययन करना चाहते थे। परंतु उन्होंने अपनी परिभाषा में विज्ञान शब्द का प्रयोग नहीं करके दर्शन शब्द का प्रयोग किया है। ये दर्शन शब्द का जो प्रयोग किया गया है, वो इसलिए है कि उस समय की जो अन्य विधाएं थी, उनमें भी
विज्ञान की जगह दर्शन को ज़्यादा महत्व दिया गया है, फिलॉसफी को ज़्यादा, शब्द को ज़्यादा महत्व दिया गया। इस कारण से जो विधि शास्त्र के बारे में उन्होंने कहा, विधि शास्त्र विधायात्मक विधि का दर्शन है, विधि शास्त्र वास्तविक विधि का दर्शन है, द फिलॉसफी ऑफ पॉजिटिव लॉ है। विधि शास्त्र के संबंध में जो 17वीं और 18वीं शताब्दी के विद्वान एवं विचारक के लिए दर्शन शब्द ज़्यादा लोकप्रिय था, और उसके पश्चात 19वीं शताब्दी में जो विधि शास्त्री हैं, अन्य विधाएं हैं सोशल साइंस की, उनमें नेचुरल हिस्ट्री शब्द की ज़्यादा जो है प्रयोग किया गया। तो इस कारण से जो ऑस्टिन है, जॉन ऑस्टिन के द्वारा भी विधि शब्द में दर्शन शब्द का प्रयोग किया गया। विधायात्मक विधि के संबंध में वो कहते हैं, स्वतंत्र राजनीतिक समाज में संप्रभु के व्यक्त अथवा अव्यक्त प्राधिकारता प्राप्त सुस्थापित या तथ्य रूप मान से लिया गया है। सशक्त या निश्चित स्वरूप से समादेश शामिल किया जा सकता है। लॉ इज द सॉवरेन ऑफ कमांड ऑफ सॉवरेन। वो कहते हैं स्वतंत्र राजनीतिक समाज में संप्रभु के व्यक्त अथवा अव्यक्त प्राधिकारता प्राप्त सुस्थापित या तथ्य रूप मान से लिया गया है, जो कि समादेश, राजा क्या करता है, समादेश देता है। राजा का मतलब जो राजनीतिक समाज में संप्रभु है, राजा का मतलब कोई हायरार्की नहीं है यहाँ पर। राजा का मतलब ऐसा व्यक्ति, ऐसी संस्था जो सभी को निर्देश देने की अधिकारता उसकी हो और उसका ऐसा स्थान हो। यदि विधायात्मक विधि और नियम किसी विशिष्ट या विशिष्ट समुदाय से संबंधित होकर एक प्रणाली या नियमों के सामुच्च को प्रस्तुत करते हैं और अध्ययन इन्हीं तक सीमित रहता है, तो एक विशेष प्रणाली तथा उसके भाग है। दूसरी ओर कुछ ऐसे सिद्धांत या मनोभाव या विभेद ऐसे होते हैं जो सभी विधिक प्रणालियों में पाए जाते हैं। ऑस्टिन का आशय ऐसे विज्ञान से है जिसका संबंध सिद्धांतों, मनोभावों, विभेदों की व्याख्या से है, जो कि विधिक प्रणालियों में सामान्य है। ऑस्टिन कहते हैं विधि शास्त्र का प्रथम अर्थ, इसका प्रयोग विज्ञान के रूप में विधि के ज्ञान के तौर पर किया जाता है, जिसमें इसे लागू करने की व्यावहारिक कला, आदत या दक्षता सम्मिलित है। द्वितीय अर्थ विधायन के लिए किया गया है, जो अच्छी विधि बनाने की दिशा में विधि कैसी होनी चाहिए का विज्ञान और उसमें ऐसा करने की कला सम्मिलित है। ऑस्टिन के अनुसार क्या होना चाहिए का ज्ञान क्या है कि ज्ञान को मानकर चलता है। इस प्रकार विधायन विधि शास्त्र का पूर्वाभास रखकर चलता है, किंतु विधि शास्त्र विधायन का पूर्वाभास नहीं रखता है या नहीं उसको होता है। विधायन को ज्ञान होना चाहिए किसके संबंध में, विधि शास्त्र के बारे में। ऑस्टिन की जो परिभाषा है वो उसमें व्यवहारिकता पर ज़्यादा जोर है, क्या है उस पर ज़्यादा जोर होता है, क्या होना चाहिए उस पर ज़्यादा वो जोर नहीं देते हैं। ऑस्टिन की जो परिभाषा है उसका जो निष्कर्ष है वो हम ये कह सकते हैं कि सामान्य विधि शास्त्रीय विषय सामग्री विभिन्न प्रणालियों में निस्सारित या एकत्रित किए गए जो सिद्धांत हैं, अनन्य एवं समुचित उद्देश्य उपरोक्त सिद्धांतों की व्याख्या या प्रतिपादन जो है इससे होना चाहिए। विधि शास्त्र को विधि की अच्छाई या बुराई से कोई तात्कालिक सरोकार नहीं है, इसलिए विधि का विज्ञान विधायन के विज्ञान से भिन्न है। यद्यपि सामान्य सिद्धांत और विभेद विधिक प्रणालियों में पाए जा सकते हैं, फिर भी सभी प्रणालियों में समान रूप से ठीक ठीक या पर्याप्त नहीं
माने जा सकते हैं। अतः प्रौढ़ और विकसित विधि प्रणालियों का अध्ययन सामान्य विधि शास्त्र के विज्ञान की विषय वस्तु होगा। जो विकसित जो विधिक प्रणाली हैं उन्हीं में क्या पाए जाएंगे, उन्हीं में सामान्य विधि शास्त्र पाए जाएंगे, सामान्य जो है वो मिलेंगे। विशिष्ट विधि शास्त्र किसी निश्चित विधिक प्रणाली अथवा उसके किसी अनुभाग का विज्ञान है और इस प्रकार केवल विशिष्ट विधि शास्त्र ही व्यावहारिक है, ऑस्टिन का मानना है। ऑस्टिन की जो आलोचना है वो अन्य प्रमाणवादी विश्लेषणात्मक प्रमाणवादी विचारधारा के पश्चातवादी विधि शास्त्री ने अर्थात हॉलैंड, डायस, सामंड ने इनकी जो परिभाषा है उसमें कुछ कमियां जो है बतलाई। हॉलैंड के द्वारा कहा गया, हॉलैंड कहते हैं कि हॉलैंड ने कहा कि विधि शास्त्र के प्रगतिशील विज्ञान मानकर ऑस्टिन के सामान्य विधि शास्त्र व विशिष्ट विधि शास्त्र के वर्गीकरण का अनावश्यक एवं भ्रामक जो है उनको बतलाया है। वो कहते हैं भूगर्भ विज्ञान में विशिष्ट भूगर्भ विज्ञान तथा विधि का विज्ञान और विशिष्ट विधि का विज्ञान आदि तर्कों के आधार पर उन्होंने ऑस्टिन के जो सामान्य और विशिष्ट में उन्होंने वर्गीकरण किया था उस वर्गीकरण को वो गलत बताते हैं और उसको सही नहीं मानते हैं। विधि के विज्ञान की तुलना प्राकृतिक विज्ञान से नहीं की जा सकती। हॉलैंड कहते हैं विधि के विज्ञान और प्राकृतिक विज्ञान में अंतर है। सेवनी, मैटलैंड, वाइस, बकलैंड और पुख्ता आदि विधि शास्त्रियों ने ऑस्टिन के वर्गीकरण को उचित कहा और कहा कि विधि भूगर्भीय संग्रह की तरह यंत्रवत संरचना नहीं है, यह विकसित होती रहती है और इसकी सही तुलना जीव विज्ञान से की जाती है। इसी तरह सामंड के द्वारा भी ऑस्टिन की परिभाषा की आलोचना की गई है। वो कहते हैं कि ऑस्टिन की जो परिभाषा को अव्यावहारिकता के आधार पर अनुचित ठहराया। सामंड के अनुसार विधि शास्त्र के विषय के रूप में किसी सिद्धांत का विभिन्न प्रणालियों में सामान्य रूप से पाया जाना आवश्यक नहीं है, क्योंकि विधि के विज्ञान के उद्देश्य के लिए किसी सिद्धांत का सार्वत्रिक प्रतिग्रहण प्रथम शर्त नहीं है। सामंड के अनुसार सामान्य विधि शास्त्र विधिक प्रणालियों का सामान्य अध्ययन नहीं बल्कि विशिष्ट विधिक व्यवस्था के सामान्य या मूल तत्वों का अध्ययन है। अतः उन्होंने विशिष्ट विधि शास्त्र को अलग बतलाया है। सामंड ने ऑस्टिन की धारणा को भ्रामक बताया। डायस के द्वारा भी जो है सामंड जो है ऑस्टिन की आलोचना की गई। डायस के अनुसार ऑस्टिन ने वैदिक प्रणाली की विपुलता और उन्नत अवस्था का कोई आधार नहीं बताया। उन्होंने स्पष्ट नहीं किया कि सामान्य सिद्धांत वे हैं जो तथ्यतः सामान्य रूप से पाए जाते हैं अथवा जो कुछ कारणों से सामान्य मान लिए जाते हैं। बकलैंड द्वारा यह कि ऑस्टिन ने सामान्य विधि शास्त्र के बारे में कथन तो किया किंतु व्यवहार में नहीं अपनाया, किंतु ऑस्टिन ने यह स्वीकार किया है कि विशिष्ट विधि शास्त्री व्यवहारिक है। इस तरह से हम सामंड के जो विधि शास्त्र की जो परिभाषा उन्होंने दी है उनके संबंध में अन्य विधि शास्त्रियों के द्वारा उसकी आलोचना भी की गई है। ज़्यादातर जो आलोचना है वो सामान्य विधि शास्त्र और पर्टिकुलर उसके विधि व्यवस्था है उसके बारे में आलोचना की है। तो इस प्रकार हम ये देखते हैं कि सामंड की जो इस प्रकार हम ये देखते हैं कि ऑस्टिन की जो विधि की जो परिभाषा है जिसमें वो कहते हैं कि फिलॉसफी ऑफ पॉजिटिव लॉ विधायात्मक विधि का दर्शन है, वो एक अच्छी परिभाषा मानी जाती है। और अन्य विधि शास्त्रियों ने इसकी आलोचना तो की गई लेकिन इसको पूर्णतः वो नकार नहीं पाते हैं।
और आज भी जो ऑस्टिन की जो विधि शास्त्र की परिभाषा है वो अपने सिद्धांतों पर बहुत कुछ खरे उतरती है। इसको आप पढ़ें और किताब से ही पढ़ें, और कोई दिक्कत हो तो आप मुझसे इसके बारे में पूछ सकते हैं। धन्यवाद।